अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस को देखने जा रहे हैं, जो कि हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है एक न्यू वीक। उसमें मार्केट की क्या कंडीशंस हमें नज़र आ रही है, नेक्स्ट वीक मार्केट की मूवमेंट क्या है। बेसिकली इस वीक में हमें ट्रेड्स कम मिलेंगी क्योंकि मार्केट एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन में आ चुकी है। उसको देखेंगे और जो हमें ट्रेड्स मिलेंगी वो भी हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स मिलेंगी। तो आपने वीडियो को देखना है कि हम किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आप भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि हमने एक साथ एक और भी सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जो कि जिसमें हम सीख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट को एनालिसिस करना है। तो इंशाल्लाह हम इन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, हम डॉलर को ये निकाल लेते हैं। डॉलर की हमें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है उसको देख लें। सबसे पहले अगर हम देखें, डॉलर एक बहुत ही हाई लेवल्स की तरफ जा रहा है। अगर हम देखें तो इनको फ़िलहाल हम रिमूव करते हैं और इसको अभी हम मंथ में ले चलते हैं। और मंथ में ले जाने के बाद अगर हम देखें, हमें जो जो स्पोर्ट्स हमें नज़र आ रही थी मार्केट की वो ब्रेक हो चुकी हैं। और इसके अलावा एक हमें नज़र आ रही थी इस एरिए में जो कि मार्केट ब्रेक कर चुकी है। और अब जो हमें नेक्स्ट स्पॉट नज़र आ रही है वो हमें एक बहुत ही लंबी स्पॉट नज़र आ रही है जो कि हमें एक 2 से 3 मंथ इजीली लेके जा सकती है। ये वाली तकरीबन ये एक स्पॉट है। अगर हम देखें तो फरवरी 2002 की ये हमें जो रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है ये हमें हमें नज़र आ रही है मार्केट की। तो ये एक काफ़ी अच्छा अरसा लंबा हमें स्ट्रॉन्ग मार्केट नज़र आएगी। लेकिन अभी आपने ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसी वक्त आपने डॉलर्स को बाय कर लेना है। अब देखें, डॉलर अभी इसने रिट्रेसमेंट भी लेनी है और वापस आएगा इधर से। कुछ ऐसा सिचुएशन बनते हुए जैसे इसको ब्रेक करेगी तो हम इस एरिया से एक सेल की ट्रेड को ले लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसको फिलहाल अभी हम थोड़ा तो ऊपर कर सकते हैं इस एरिया तक। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमें जैसे मार्केट इसमें अभी सेल की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट ने सबसे पहले एक हमें सेल की अपॉर्चुनिटी दे चुकी है जिसमें मार्केट ने एक ये वाला रिट्रेसमेंट भी ले लिया है और आप मार्केट में इस एरिया तक इजीली आ सकती है। जस्ट आप वेट करें, नेक्स्ट 2 कैंडल्स का वेट करें, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। या अगर तो मार्केट इसे बिलो द हमारे लाइन से क्लोजिंग देगी तो तब हम इसमें सेल की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इसमें बुलिश ट्रेड को देखेंगे जब ये हमारी डिमांड को ऊपर आके हमें क्लोजिंग देगी तब हम इसमें बुलिश ट्रेड को देखेंगे। सबसे पहले ये हो गया। अगर तो मार्केट ब्रेक करती है इस एरिया को, ये हमारी शॉर्ट टर्म में डे में है, तो आपने इसमें छोटे टाइम के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे में ये आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट बनेगा, अगर ये वाला 138 वाली स्पॉट को तोड़ते हैं तो तब हमारी इसमें बनेगी ये वाला एक टारगेट 135 800 800 पर हमारा टारगेट बनेगा और इसमें हमने ट्रेड करनी है। सही हो गया।
ये हो गए हमारी यूरो जे पे भाई। अगर हम देखें अब आ जाते हैं हम हमारे यूएसडी के यहाँ। यूएसडी में देखें सबसे पहले हो गया रहा है। तो यूएसडी में देखें, अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो हमें एक सेल पैटर्न नज़र आ रहा है कि मार्केट एक लोवर लो लोवर हाई बनाते हुए मार्केट एक डाउन साइड की तरफ आ रही है। हो गया, सबसे पहले इसको देखें और उसके बाद तो इसमें अभी हमें ट्रेड मार्केट अच्छी तरह से नहीं देगी। इसमें हमें अब खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी कौन सी हमने ट्रेड्स इसमें लेनी है। सही हो गया। अब देखें ये वाला हमें एरिया मिल रहा है। अब इधर से अगर मार्केट हमें मंथ तकरीबन ये भी मंथ्स लगाएगी और इसमें अभी हम सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। अभी फ़िलहाल हमें कोई इसमें सेल की ट्रेड नज़र नहीं आ रही, तो अभी आपने कोई यूरो यूएसडी के पेस में सेल की ट्रेड नहीं लेनी। सही हो गया। अगर तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे रही है हमें इस एरिया तक, अगर मैं आपको बताऊं, चलें ट्रेड में देख लेते हैं। आपको मैं नेक्स्ट बता देता हूं मार्केट कंडीशन को लेकर ग्राफ है हमारे पास। और इसमें अगर मैं बताऊं तो ये वाला एरिया, जैसे मार्केट इस एरिया के अंदर इंटर होती है, इससे नीचे हमें क्लोजिंग देती है, तो आपने जस्ट एक सेल की ट्रेड ले लेनी है इसमें। और उसके अलावा अगर हम देखें जीबीपी यूएसडी को, जीबीपी यूएसडी भी हमें उसी तरह की मूवमेंट दिखा रहा है कि हमने अगर देख लें वीक में, और उसके बाद अगर हम देखें मंथली में। अब मंथली में देखें तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में नज़र आ रही है। अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आ रही है 1 अप्रैल 1985 में हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट ने इस एरिया तक का एक लो लगाया था और उसके बाद ये आज लो लगा रही है। इतना डॉलर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अब देखें, सबसे पहले अगर हम इसको ड्रा करें तो इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है मार्केट का, लेकिन इसका भी आने वाला फ्यूचर अभी इससे भी नीचे आ सकता है। जस्ट वेट करें। अभी इसको स्टेबल होने में, अगर ये बुलिश की तरफ भी जाएगा तो इसको स्टेबल होने में भी काफ़ी अच्छा टाइम लग जाएगा, अरसा लग जाएगा। जैसे जैसे ये एक स्टेबल होगा, बुलिश की तरफ जाएगा, रिट्रेसमेंट पूरी करेगा। क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करती है, क्योंकि हम मंथली में बैठे हैं, तो मंथली में तो ये काफ़ी अच्छा अरसा लगा देगा इस अपने ट्रेंड को चेंज करते करते। तो आपने अभी जस्ट देखें, इसमें आप ट्रेड नहीं करें। और उसके बाद अगर हम ऐड यूएसडी की बात करते हैं तो ऐड यूएसडी की जो कंडीशन हैं वो भी हमें इसी तरह की नज़र आ रही हैं। इसको अभी हम सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं ताकि कोई हम इसमें ट्रेड को सर्च कर सकें। अभी मैं कोई ट्रेंड नहीं लगा, क्योंकि इस सिचुएशन में ट्रेंड्स का कोई जो काम होता है वो बहुत कम हो जाता है, 50-50% हो जाता है। क्योंकि ट्रेंड्स भी हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ चल रहे होते हैं। जब आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होंगी तब भी आपके ट्रेंड्स भी काम करेंगे। अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड्स लेनी है, हम बुलिश की तरफ नहीं जा सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी इसमें भी जो कंडीशंस है मार्केट की, वो हमें अभी सही तरह से हम मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर हम ट्रेंड्स को देखें, ट्रेंड्स में हम ट्रेड को काफ़ी दफ़ा अभी हम इस तरह से अगर हम एक ट्रेंड लगाएं तो हमें एक बुलिश ट्रेड नज़र आएगी, लेकिन हमें नहीं पता कि मार्केट ने, हम बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते। अगर मार्केट इस एरिया तक जाएगी तो तब हम एक सेल की अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे। अदरवाइज़ अभी हम इसमें बुलिश ट्रेड का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट अभी इस डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले याद रखें, जो आपका डॉलर है, डॉलर की कंडीशन हमें क्या नज़र आ रही है। डॉलर अभी हमें बाई की तरफ नज़र आ रहा है, जो कि सबसे पहले मैंने आपको डॉलर इंडेक्स खोल के दिखाया था। वो अभी बहुत सपोर्ट तोड़ चुका है और अभी में मंथ 2 से 3 मंथ वो बाई की तरफ ही जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, अभी इस पर ऐसा रिस्क नहीं लेना जो कि आपको मार्केट के अपोजिट लेके जाए। तो आपने इसी में अभी सेल की ट्रेड्स को तलाश करना है। सही हो गया। और उसके बाद अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड में अब हम सबसे पहले देखें तो गोल्ड को ले चलते हैं मंथली में, वीकली और मंथली के टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करेंगे। अगर हम देखें तो मार्केट ने डबल टॉप बना दिया है
इस तरह से देखें, एक हमें डबल टॉप नज़र आ गया मार्केट में। अब देखें सबसे पहले जो मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट थी वो अगर हम देखें तो ये वाली हमें नज़र आ रही है, जो कि मार्केट ब्रेक कर चुकी है। सही हो गया, मार्केट ने इस जो हमारा एक डिमांड लेवल था उसको ब्रेक कर दिया और एज आ ये एक वर्क कर रहा है, एज आ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, सप्लाई वर्क कर रहा है। अब इसमें देखें सबसे पहले, अब इसमें अभी हमने सेल की ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि हम वीकली में हैं तो अच्छे खासे इस एरिया तक भी अच्छे खासे पिप्स बन जाएंगे हमारे, अगर मार्केट एक पुल बैक लेती है तो इसके पुल बैक को अगर हम देखें तो इस एरिया से इस एरिया तक तकरीबन 500 पिप्स बनेंगे आपके, और 2% 2.5% 2% तक ये जा सकता है इजीली बुलिश की तरफ। तो इसमें अभी हम जस्ट वेट करें। अगर तो मार्केट इसी एरिया में अभी इस कैंडल को क्लोज होने में, अगर हम मंथ की कैंडल की बात करें तो अभी देखें मंथ की कैंडल की आप देखें तो अभी इसको क्लोज होने में आज क्या तारीख है, आज डेट है 25, तो अभी 5 दिन पड़े हैं। तो इसको अभी वेट करेंगे। अगर तो मार्केट दोबारा से अपनी डिमांड में जा रही है, सप्लाई में जा रही है, तो तब हम एक बुलिश की तरफ सोच सकते हैं। अगर तो मार्केट इसी जगह पे हमें क्लोजिंग देती है इस सप्लाई से नीचे, तो हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। जस्ट एक सेल की ट्रेड की इसमें हमें सर्चिंग करेंगे, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग की वजह से हम इसमें सेल की ट्रेड को ही ढूंढेंगे, अभी हम बाय की तरफ नहीं जाएंगे। तो जैसी मार्केट एक पुल बैक लेगी और क्लोजिंग बिलो द हमारे सप्लाई से नीचे देगी, तो हम इसमें एक सेल की ट्रेड ले लेंगे। और जो हमारे टारगेट आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर हम देखें तो वो लॉन्ग टर्म टारगेट है, मंथली में मार्केट लॉन्ग टर्म डाउन में आएगी, ये वाला टारगेट नज़र आ रहा है। अगर इसको हम ना भी देखें तो अगर हम इसको अपर ट्रेंड में ले जाएं, अगर इन दो सपोर्ट्स को लेते हुए लें, तो ये हमें एक टारगेट हमें मार्केट में नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर हम अपने यूएस ऑयल को देखें तो इसकी एनालिसिस मैंने आपको बता दी है, इसको अभी हम सेल की तरफ ही हम देखेंगे, अदरवाइज़ हम बुलिश की तरफ नहीं जाएंगे। और इसी तरह अगर हम ऑयल की तरफ जाएं तो ऑयल की तरफ अगर हम जाएं तो इसको हम कर लेते हैं H4 में। और H4 में देखें सबसे पहले इस एरिया से मैंने आपको बताया था सेल की तरफ आनी है मार्केट। मैंने GBP USD का भी प्रीवियस वीक में बताया था कि इसने सेल लाना है, यूएस ऑयल का भी बताया था, और जो भी पेयर्स थे आप प्रीवियस वीडियो देख लें, अगर उसी तरह इंशाल्लाह मूव हुए होंगे। अच्छा, अब इसका देखें सबसे पहले इसमें हमें क्या कंडीशंस नज़र आ रही हैं मार्केट की। मार्केट अभी कुछ एक पुल बैक ले सकता है, और इसकी मैं आपको पुल बैक की एक बता देता हूँ। इस ये वाला एरिया हमें नज़र आ रहा है, और इधर से मार्केट दोबारा से नीचे गिरेगी, और ये जो ट्रेंड है मार्केट इस अपना जो मेजर ट्रेंड है इसका बैरिश, इसको कंप्लीट करेगी, जो कि हमें टारगेट दे रही है मार्केट में ये वाले 70 तक। ये इजीली 70 तक इजीली आ जाएगा मार्केट में ये ऑयल के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ फंडामेंटल्स में मैं देख रहा हूँ तो वो एक साल की तरफ ही हमें बता रहे हैं कि ऑयल ने साल की तरफ ही आना है। सही हो गया, ये थी आज की एनालिसिस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको इस एनालिसिस से कुछ भी फ़ायदा हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। और अगर आप अभी तक आपने नए हैं ट्रेडिंग में, तो अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ब्रोकर का, आप उधर से जाके एक ब्रोकर को सेलेक्ट, ट्रस्टेड ब्रोकर है जो कि इंस्टेंट विड्रा दे रहा है और इंस्टेंट ही आपको डिपॉजिट दे रहा है, तो आप इजीली उस पर जाके अकाउंट बनाएं। अभी चलें आप ना करें, डिपॉजिट ना करें, जस्ट सीखें। सीखने के लिए मैंने सीरीज कर रहा हूँ साथ साथ, तकरीबन 3 से 4 मैंने वीडियोस उसकी पोस्ट कर दी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा साथ साथ देखें, समझें किस तरह से एनालिसिस करते हैं। जब आप इसको एक एज आ एक ज़िम्मेदारी समझ के ट्रेडिंग करेंगे तो आप इंशाल्लाह लॉस बहुत कम करेंगे, और जो आपके प्रॉफिट के